नमस्कार साथियों। आज हम लोग पढ़ेंगे अवकलन सांतत्य एवं अवकलनीयता, जो हमारा 12th का है चैप्टर 5वां। आज हम लोग पढ़ेंगे अवकलन। अवकलन को हल करेंगे, कैसे करते हैं। तो अवकलन पढ़ने से पहले हमें अवकलन के कुछ फार्मूला जो होते हैं उनको हमें जानना बहुत जरूरी है। जैसे अगर x के पावर n है, x के पावर n है ना, अवकलन करना है d बाई डी एक्स। ये अवकलन का चिन्ह है। तो अवकलन का चिन्ह होता है d बाई डी एक्स, या फिर इसको y डैश भी लिखते हैं, ठीक है। f डैश x भी लिखेंगे, तो ये भी अवकलन का ही चिन्ह है। इसको भी, इसको भी, इसको भी, ये सारे क्या है, अवकलन के चिन्ह है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। अब देखिए, ये x पर n है, x पर अवकलन करना है किसके सापेक्ष, x सापेक्ष। ये d बाई डी एक्स का मतलब ये हुआ कि हम जैसे dy बटा डी एक्स लिखते हैं ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस y का अवकलन कर रहे हैं किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। तो जिसके सापेक्ष करते हैं उसको नीचे रखते हैं, जिसका करते हैं उसको ऊपर रखते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे अगर हम x के पावर n का अवकलन करना है, तो इसका सूत्र होता है n x पावर n माइनस 1। इसका अवकलन करेंगे, जब x पावर n का अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, तो n x पावर n माइनस 1। दूसरा, अगर किसी भी अचर संख्या, कोई अचर संख्या सी है, अगर कोई भी अचर संख्या है तो उसका अवकलन 0 होता है। क्या होता है, 0। अचर संख्या क्या होती है, अचर संख्या का मतलब ये होता है जिसका मान फिक्स हो, उसका मान बदलेगा नहीं। जैसे एक है तो एक ही रहेगा, दो नहीं हो सकता है, तो ये अचर संख्या है। तो अचर संख्या का जब अवकलन करते हैं तो इसका अवकलन क्या होता है, 0। समझ में आ गया। ठीक। तीसरा, डी बाई डी एक्स साइन एक्स। अगर साइन एक्स का अवकलन करते हैं एक्स से सापेक्ष, तो इसका अवकलन होता है कॉस एक्स। क्या होता है, कॉस एक्स। ठीक है। चौथा, डी बाई डी एक्स, ये अवकलन का चिन्ह है। अब हमें करना है कॉस एक्स का। अगर कॉस एक्स का अवकलन करते हैं तो इसका अवकलन होता है माइनस का साइन एक्स। ठीक है। पांचवा, डी बाई डी एक्स। अगर हम करते हैं टेन एक्स का अवकलन, तो टेन एक्स का अवकलन होता है सेक स्क्वायर एक्स। क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है। अगर हम अवकलन करें सेक एक्स का अवकलन, तो इसका अवकलन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, इसका अवकलन होता है। ठीक है। छठा, डी बाई डी एक्स। अगर हम करते हैं कॉट एक्स, कॉट एक्स का अवकलन, तो इसका अवकलन होता है माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है। अगर हम अवकलन करते हैं डी बाई डी एक्स कॉट एक्स, सॉरी, कोसेक एक्स का, कोसेक एक्स का, तो इसका अवकलन होता है माइनस का कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, कॉट एक्स। ठीक है। पहले इतना उतार लीजिए, अभी बहुत सारे फॉर्मूले हैं, उनको लिखवाता हूँ, तब तक कि इनको उतार लीजिए। अब चलते हैं 8वें की तरफ। हमारे साथ आप कॉपी पेन लेके बैठिए, कॉपी पेन के साथ बनाते चलिए नोट्स वगैरह भी। ठीक है। अगर कोई दो संख्या दिए, दो फलन दिए हो u इंटू v, ठीक है। अगर दो फलन का गुणनफल करना होगा, दो फलनों का गुणनफल का अगर अवकलन करना होगा, तो करते क्या है, पहले को बाहर निकलते हैं। ये एक फलन हुआ, प्रथम फलन, ये द्वितीय फलन। तो प्रथम फलन, प्रथम को बाहर निकालते हैं, द्वितीय का अवकलन कर देते हैं, तो डी बाई डी एक्स इंटू वी प्लस द्वितीय फलन, द्वितीय फलन क्या है, v, और फिर प्रथम फलन क्या करते हैं, अवकलन। कहने का मतलब, दो फलन अगर दिया हो तो उनमें से किसी एक को बाहर निकालिए। सपोज मैंने एक को बाहर निकाला, तो जिसको निकालते हैं, बाहर निकाल दिए, तो दूसरे का अवकलन कर देते हैं। ठीक, फिर प्लस लगाते हैं, जिसका अवकलन किए होते हैं उसको बाहर निकाल देते हैं, और जिसको बाहर निकाले होते हैं उसका अवकलन कर देते हैं। ठीक है। नो, अगर कोई अंश बटा हर के रूप में दिया हो, जैसे कि u बटा v, यदि हमें इसका अवकलन करना है x सापेक्ष, तो इसका होता है पहले हर को ऊपर निकालते हैं, हर पहले हर लिखते हैं, फिर अंश का अवकलन कर देते हैं, d बाई डी एक्स, हर क्या है, u लिख दिए, फिर माइनस आता है, अंश को अब निकालते हैं, हर का अवकलन कर देते हैं, तो अंश को बाहर निकाल दिया, हर का अवकलन कर दिया x सापेक्ष,
फिर बट्टा लगाते हैं और हर का कर देते हैं वर्ग। ठीक है, समझ में आ गया आपको इतना? तो ये फॉर्मूलाज हैं, अब इन पे हम सवाल करेंगे, प्रश्न। अभी जो मैंने आपको फॉर्मूला लिखा है उस पे आपको एक दो चार एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ कैसे होते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 1, अगर एक्स स्क्वायर दिया हो, क्या दिया हो, एक्स स्क्वायर, हमें इसका अवकलन करना है किसके सापेक्ष, एक्स सापेक्ष। अगर क्वेश्चन में कहें कि इसका एक्स के सापेक्ष इसका अवकलन कीजिए, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको मान लेंगे कि y बराबर है, माना y बराबर एक्स स्क्वायर। ठीक है, हमें इसका अवकलन करना है किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष। तो लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो हमने एक्स के सापेक्ष इसका अवकलन करना है, तो इसका अवकलन करेंगे डी बाई डी एक्स, वाई है तो वाई, ठीक है, फिर डी बाई डी एक्स, किसका अवकलन करना है, एक्स स्क्वायर। ठीक है, अभी आपको फार्मूला में थोड़ी देर पहले लिखवाया कि अगर डी बाई डी एक्स अगर एक्स के पावर एन हो तो इसका पावर पहले ला देते हैं और एक्स में से जो पावर होता है उसमें से माइनस एक कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए एक्स पावर एन के रूप में बन रहा है कि नहीं, तो जब एक्स पावर एन के रूप में बन रहा है तो वैसे कर दीजिए, ये एक्स पावर एन की जगह है दो, तो दो को पहले लाया, फिर एक्स लिखा, दो में से कर देना है एक, माइनस कर देना। समझिए क्या करना है, ये एक्स स्क्वायर है तो हम पढ़े हैं कि एक्स पावर एन का अवकलन होता है, मतलब अगर एक्स का कोई घात दिया है उसका अवकलन करना होगा अगर एक्स के सापेक्ष, तो एन को पहले लाते हैं गुणा में इसके साथ, और एक्स का जो घात होता है ना, मतलब एन, उसमें से एक माइनस कर देते हैं। तो यहाँ मैंने किया क्या, ये एन की जगह एक्स पावर दो है, एक्स स्क्वायर है तो घात दो है, तो घात को पहले लाया दो, एक्स वैसे ही लिखा, घात में से एक माइनस कर दिया, तो दो है, मैंने माइनस एक कर दिया। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू टू एक्स, दो में से एक घटाएंगे एक, एक लिखे चाहे मान में कोई अंतर नहीं। तो यही हो गया क्या, अवकलन, यही हो गया इसका अवकलन। समझ में आ रहा है आपको? चलिए एक और क्वेश्चन करके दिखाते हैं, एक आध दो। एग्जाम्पल 2, 6 एक्स की घात 6 दिया है, ठीक है, इसका अवकलन करना है, जिसे y बराबर दे दिया 6 एक 6, हमें इसका अवकलन करना है एक्स सापेक्ष, तो एक्स से सापेक्ष अवकलन करना है, तो लिखेंगे एक्स से सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन, तो एक्स से सापेक्ष अवकलन करेंगे तो इसका होगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स, किसका करना है 6 एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है, देखिए अगर डी बाई डी एक्स दिया हो, ये लिखवाया नहीं अभी, लिख लीजिए आप, अगर ए एक्स मतलब अगर अचर संख्या के साथ गुणा में कोई चर संख्या जाए, गुणा में ध्यान रहे, अचर संख्या के साथ कोई चर संख्या गुणा में आ जाए तो करते कुछ नहीं है, ये जो अचर संख्या है ना इसको बाहर निकाल देते हैं और जो चर संख्या होता है ना उसका अवकलन कर देते हैं, तो इसका अवकलन एक, एक्स का एक्स सापेक्ष अवकलन एक, तो ए में गुणा करेंगे तो यही होगा। ठीक है, समझ आ रहा? वैसे ये देखिए ये 6 क्या है, 6 अचर संख्या, अचर संख्या क्या होती है, अचर संख्या वो होती है जिसका मान फिक्स होता है, बदलता नहीं। 6 है तो 6 ही रहेगी, ये 6 7 नहीं हो सकता है। अब चर संख्या क्या होती है, जिसका मान बदलता रहता है, जैसे ए है, सॉरी एक्स है, तो एक्स का मान कुछ भी हो सकता है, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो 6 है ना वो 6 ही रहेगा, इसलिए कि अचर संख्या है। तो करते क्या है, अचर संख्या को बाहर निकाल देते हैं, तो अचर संख्या 6 है तो 6 को बाहर निकाल दिया, फिर डी बाई डी एक्स, किसका अवकलन करना है, एक्स स्क्वायर, तो अचर संख्या है तो अचर संख्या का अवकलन करते हैं, तो ये 6 अचर संख्या का अवकलन करते हैं। ठीक है, फिर डी वाई बाई डी एक्स 6, अब देखिए ये एक्स पावर एन के रूप में बन रहा है कि नहीं, डी बाई डी एक्स, अगर एक्स की पावर एन हो तो एन एक्स की पावर एन माइनस, ऐसे ही तो होता है। तो करता क्या है, जो घात है, जो घात है उसको पहले लिख दिया, तो घात को पहले लिख दिया, एक्स को एक्स से लिख दिया। ठीक है, घात में से क्या करना है, एक को माइनस कर देना, तो 6 था एक माइनस कर दिया। ठीक है, और डी वाई बाई डी एक्स 6 रूट ब्रैकेट में 6, 6 में से घटा 5, एक से घात 5, इसका गुणा कीजिए डी वाई बाई डी एक्स, ये गुणा के गुणा में है तो 6 6 जा 36, 36 एक से घात 5, यही क्या होगा इसका अवकलन, यही हो गया आंसर। ठीक है, इसका अवकलन हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा। चलते हैं अब प्रश्नावली की ओर।
अब आपको जो साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, उनके अवकलन कैसे होते हैं वो हम आपको बताएंगे। तो हम प्रश्नावली 5.2 हल कर रहे हैं। उसका पहला क्वेश्चन है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, हमें इसका अवकलन करना है एक्स के सापेक्ष। ठीक है, हमें इसका अवकलन करना है। ठीक है, सबसे पहले इसको मानते हैं कि ये y के बराबर है, तो लिखते हैं कि माना y बराबर साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। सबसे पहले कुछ नहीं करना है, आपको इसको y के बराबर मान लेना है। ठीक है, अब लिखेंगे इसका हमें अवकलन करना है किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन अवकलन करने पर, तो x से सापेक्ष अवकलन के तो y का x से सापेक्ष अवकलन होगा dy by dx हो जाएगा, इज इक्वल टू इसका अवकलन करना है dy by dx। पहले अवकलन का चिन्ह लगा दिए, किसका अवकलन करना है, इसका करना है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, हमें इसका अवकलन। ठीक है, तो ये हो जाएगा dy by dx इज इक्वल टू, तो हमने अभी पढ़ा है कि अगर dy by dx साइन एक्स हो, अगर साइन एक्स का अवकलन करना होता है तो होता है cos x। ठीक है, लेकिन हम यहाँ देख क्या रहे हैं, यहाँ साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, ये x नहीं है पूरा, एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, तो इसको x मान लेंगे। क्या करेंगे, x मान लेंगे। तो जब इसको x मान लेंगे तो ये हो गया साइन x, अब ये इसका अवकलन हो जाएगा, तो साइन x का अवकलन क्या होता है cos x, तो इसका अवकलन हो जाएगा cos, अब x किसको माने थे, एक्स स्क्वायर प्लस 5 को, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 लिखिए। ठीक है, ये x था नहीं ना, इसको माने थे, इसको x माने थे, तो अवकलन में जिसको x मानते हैं उसका दोबारा से अवकलन कर देते हैं। तो माने थे किसको, एक्स स्क्वायर प्लस 5 को, इसका अवकलन इसका माने थे, तो इसको x माने थे, इसका दोबारा से अवकलन। ठीक है, तो ये हो जाएगा dy by dx इज इक्वल टू cos एक्स स्क्वायर प्लस 5। हाँ देखिए पढ़े होंगे, अगर जैसे कि a प्लस बी है, अगर इसमें x से गुण एक ऐसे रहेगा तो ये x का इसमें भी गुणा होता है, इसमें भी गुणा होता है, तो ये ax होता है प्लस bx होता है, ऐसे होता है ना। तो वैसे ही ये जो दिया है ना, तो इसका गुणा यहाँ भी होगा, इसका गुणा यहाँ, कहने का मतलब कि इसका भी अवकलन होगा और इसका भी अवकलन होगा। तो इसका अवकलन करें तो d बाई डी एक्स, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स, ये हो गया 5। ठीक है, अब dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये cos एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब देखिए अभी फॉर्मूला में एक बताया हूँ कि d बाई डी एक्स अगर x के पावर n हो तो इसका अवकलन होता है n x के पावर n माइनस 1 होता है। तो ये देखिए कुछ ऐसा बन रहा है, अगर ये x है, ये n है, पावर है, तो ये n हुआ, ये x हुआ, तो x पर n का अवकलन क्या हुआ, n, तो n की जगह क्या है 2 हुआ, ये 2 है तो 2 लिख दिया, फिर x 2 माइनस ऊपर घात में क्या करते हैं, एक घटा देते हैं, तो 2 में से एक घटा दें। ठीक है, प्लस अभी बताया था, अब डी बाई डी एक्स इसका अवकलन करना है 5 का। तो मैं बताया था कि अगर किसी भी अचर संख्या सपोज करो ये सी है, किसी भी अचर संख्या का अवकलन क्या होता है 0। तो 5 क्या है अचर, 5 है तो 5 ही रहेगा, 6 नहीं हो सकता। अचर का मतलब ये होता है कि जो कभी बदले नहीं, ये फिक्स है यही रहेगा। तो 5 अचर संख्या है, तो अचर संख्या का अवकलन 0। ठीक है, अब dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, ये 2 एक्स, 2 में से घटाएंगे एक लिखे चाहे मान में कोई अंतर नहीं, प्लस 0। ठीक है, अब देखिए इसको यहाँ पे करते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x में 0 जोड़ेंगे तो मान में कोई अंतर नहीं, तो मैं 2x को पहले लिखता हूँ, गुणा में है तो पहले लिख सकते हैं, तो ये 2x हो जाएगा, फिर क्या बचा यहाँ पे cos x स्क्वायर प्लस 5, cos x स्क्वायर प्लस 5, तो यही हो गया आपका अवकलन। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा, अगर नहीं समझ में आएगा कोई दिक्कत नहीं, वीडियो पॉज करके फिर से देखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन है कि cos sin x, cos ब्रैकेट में sin x, हमें इसका अवकलन करना है।
तो बताया कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको y मान लेना है कि ये माना y बराबर cos sin x। इसको हमने मान लिया कि ये क्या है, y बराबर इतना है। ठीक है, हमें इसका आउटलाइन करना है किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। तो लिखेंगे x के सापेक्ष सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर। ठीक है, एक से सापेक्ष अवकलन करेंगे तो दोनों पक्ष करेंगे, तो इसका अवकलन करेंगे तो इसका अवकलन होगा dy बाई dx। ठीक है, इज इक्वल टू इसका अवकलन करना है इसका भी cos sin x, इसका हमें अवकलन करना है। ठीक है, तो हम पढ़े हैं अवकलन किस चीज का, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स। कॉस एक्स का अवकलन होता है माइनस का साइन एक्स, ये होता है। तो हम यहाँ देख क्या रहे हैं कि कॉस साइन एक्स है, ये एक्स नहीं है, ये साइन एक्स है। तो जब ये साइन एक्स है तो इसको एक्स क्या करेंगे, मान लेंगे कि ये क्या है, एक्स है। तो अब ये बन गया कॉस एक्स। तो कॉस एक्स का तो अवकलन पता है हमें कि माइनस का साइन एक्स होता है। तो हम इसका अवकलन कर लेंगे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स का अवकलन माइनस का साइन एक्स। एक्स की जगह क्या है, तो एक्स की जगह है साइन एक्स, तो एक्स की जगह मैंने साइन एक्स रख दिया। ठीक है, हम इसको एक्स माने हैं ना, तो जिसको जिसको एक्स मानते हैं उसका दोबारा से अवकलन कर देते हैं। तो एक्स किसको माने थे, साइन एक्स को, तो हमने इसका दोबारा से अवकलन कर दिया। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स माइनस का साइन साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, डी बाई डी एक्स। इससे पहले अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कॉस एक्स होता है। तो साइन एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। यही हो गया आपका क्या अवकलन, आंसर। समझ में आया तो उतार लीजिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारे सामने तीसरा क्वेश्चन है साइन ए एक्स प्लस बी, हमें इसका अवकलन करना है। तो अभी बताया हूँ कुछ नहीं करना है, सबसे पहले मान लेना है कि ये y के बराबर। तो माना y बराबर साइन ए एक्स प्लस बी, हमने इसको मान लिया कि y बराबर इतना है। ठीक है, अब हमें इसका अवकलन करना है किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। तो लिखा x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो इसका x से सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये इसका अवकलन होगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसका अवकलन करना है तो पहले सबसे पहले क्या करना है, अवकलन का चिन्ह लगा देना है, ये अवकलन का चिन्ह। ठीक है, किसका अवकलन करना है, साइन ए एक्स प्लस बी का, कर दिया। ठीक है, अभी हमने पढ़ाया था कि अगर डी बाई डी एक्स साइन एक्स हो, साइन एक्स का अवकलन करना हो तो इसका अवकलन होता है कॉस एक्स। ठीक है, हमने सूत्र तो पढ़ा है कि साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स होता है, लेकिन हम यहाँ देख क्या रहे हैं कि जो साइन ए एक्स प्लस बी है, ये एक्स नहीं है। तो बताया जब एक्स नहीं रहता है तो इसको एक्स मान लेते हैं कि हाँ ये एक्स है, सपोज कर लें ये एक्स है। तो इसका अवकलन क्या होगा, डी बाई डी एक्स। साइन एक्स का अवकलन होता है कॉस एक्स, एक्स की जगह क्या है, ए एक्स प्लस बी, तो ए एक्स प्लस बी लिखिए। अभी बताऊं कि जिसको मानते हैं दोस्त उसका दोबारा से क्या कर देते हैं, अवकलन। तो ए एक्स प्लस बी को एक्स माने थे ना, तो इसका हम दोबारा से अवकलन करते हैं। ठीक है, फिर डी वाई बाई डी एक्स कॉस ए एक्स प्लस बी। अभी बताओ इसका गुणा इसमें भी होगा, इसका भी गुणा इसमें भी होगा। ठीक है, ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ए एक्स प्लस डी बाई डी एक्स बी। आप समझिएगा, ये एक सूत्र और लिख लीजिए, अगर डी बाई डी एक्स ए एक्स हो, क्या हो, ए एक्स, मतलब ए अगर अचर संख्या हो के साथ कोई चर संख्या है, क्या अचर संख्या के साथ कोई चर संख्या आती है तो करते क्या है, अचर संख्या को बाहर निकाल देते हैं और जो चर संख्या रहता है उसका अवकलन कर देते हैं। ध्यान रखना। अब क्या क्या हो गया, देखिए यहाँ पे अगर कोई चर संख्या, केवल चर संख्या रहे, जैसे कोई चर संख्या सी है तो इसका अवकलन 0 होता है। लेकिन अगर कोई चर संख्या के साथ अचर संख्या आ जाए, क्या जाए, चर संख्या के साथ अचर संख्या, तो करते क्या है, अचर संख्या को बाहर निकाल देते हैं और चर संख्या का क्या कर देते हैं, अवकलन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अच्छा ये अचर संख्या है, अचर संख्या के साथ क्या आ गया, चर संख्या।
तो जब अचर संख्या के साथ चर संख्या आता है तो करते क्या है, ये हो जाएगा cos x प्लस बी। तो जब अचर संख्या के साथ चर संख्या रहता है तो अचर संख्या को बाहर निकाल देते हैं, अचर संख्या को बाहर निकाल दिए, अचर संख्या का कर देते हैं अवकलन, तो डी बाई डी एक्स इंटू एक्स। अच्छा, डी क्या है, डी भी अचर संख्या है, तो डी अचर संख्या है, तो अचर संख्या का अवकलन क्या होता है, अचर संख्या का अवकलन क्या होता है, जीरो, तो जीरो लिखते हैं। ठीक है, फिर डी वाई बाई डी एक्स, ये कॉस ए एक्स प्लस बी। ठीक है, ये ए एक्स का एक्स से सापेक्ष अवकलन, अभी बताया अगर एक्स का एक्स से सापेक्ष अवकलन करेंगे तो इसका अवकलन एक होता है, क्या होता है, एक, तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा, एक प्लस जीरो। ठीक है, अब देखिए डी बाई डी एक्स, ए में एक से गुणा करेंगे तो ए ही होगा, और ए में जीरो जोड़ेंगे तो क्या होगा, ए ही होगा। तो ए को मैं पहले लिखता हूँ क्योंकि गुणा में है, तो ए को पहले लिख दिया cos ए एक्स प्लस, यही हो गया क्या इसका आंसर। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, उतार सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सेक tan रूट एक्स, इसका हमें अवकलन ज्ञात करना है। तो अभी बताया हम कुछ नहीं करना है, पहले y मान लीजिए, हमने इसको y मान लिया कि सेक tan रूट एक्स, इसको मैंने मान लिया कि ये y के बराबर, हमें अवकलन करना है x के सापेक्ष, तो x के सापेक्ष अवकलन, तो x सापेक्ष अवकलन है, तो y का x सापेक्ष अवकलन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक, ये x नहीं है ना, पढ़ाया हूँ डी बाई डी एक्स सेक एक्स, तो सेक एक्स का अवकलन क्या होता है, tan x सेक एक्स इंटू tan x, सेक एक्स इंटू tan x, यही तो होता है कि नहीं। ये सेक, ये tan x है, ये x नहीं है ना, इसको क्या करेंगे, x मान लें कि ये सेक x है, तो सेक x का अवकलन क्या होता है, पहले तो लिख लीजिए डी बाई डी एक्स, किसका करना है, सेक tan रूट x का। ठीक है, तो डी बाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये x नहीं है ना, ये तो tan रूट x है, तो इसको x मान लेंगे कि हाँ ये tan रूट x x है, तो ये हो जाएगा सेक x, तो सेक x का अवकलन होता है सेक x, तो सेक x जगह क्या है, tan रूट x। ठीक है, सेक x इंटू tan x, तो tan x जगह क्या है, tan रूट x। ठीक, फिर जिसको मानते हैं उसका क्या कर देते हैं, दोबारा से अवकलन, तो किसको माने थे, tan रूट x, इसे ही तो माने था x, तो इसका हमने दोबारा से कर दिया, अवकलन कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत, क्या किया हमने, ये सेक tan रूट x था। ठीक है, तो सेक tan रूट x था, ये x नहीं था, हम अवकलन पढ़े सेक x का, सेक x का अवकलन सेक x इंटू tan x, ये x नहीं था, हमने इसको x मान लिया कि चलिए ये x है, तो एक साइन सेक x हो गया। अब तो सेक x का अवकलन होता है सेक x इंटू tan x, तो सेक x जगह क्या है, tan रूट x, तो tan रूट x लिख दिया, फिर tan x जगह क्या है, tan रूट x, तो tan रूट x रख दिया, फिर जिसको मानते हैं उसका क्या कर देते हैं, दोबारा से अवकलन, तो tan रूट x को माने तो इसका दोबारा से अवकलन। ठीक है, फिर लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक tan रूट x tan रूट x। ठीक, अब देखिए ये tan x है, तो tan x पढ़े अवकलन कि डी, अगर डी बाई डी एक्स tan x हो, क्या हो, tan x, तो tan x का अवकलन होता है सेक स्क्वायर x। ठीक है, tan x का अवकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर x, तो ये रूट x है, x नहीं है, रूट x, तो इसको x मान लीजिए, ये अब हो गया tan x, तो tan x का अवकलन सेक स्क्वायर x, सेक स्क्वायर x जगह क्या है, रूट x, तो रूट x रख दिया। ठीक है, फिर डी बाई डी एक्स, इसको माने थे ना, तो इसका दोबारा से अवकलन। ठीक है, डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक tan रूट x, फिर tan रूट x सेक स्क्वायर रूट x। अब देखिए
जो रूट का मान होता है ना, रूट का मान उसका पावर आधा होता है। क्या होता है? रूट का मान 1/2 होता है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये बन गया x की पावर n का, क्या बन गया? x की पावर n का। तो x की पावर n का अवकलन क्या पढ़ेंगे? x की पावर n का, अगर x की पावर n हो, अगर उसका अवकलन करना है किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष, तो होता है n x की पावर n माइनस 1, होता है ना। तो वैसे ही ये है, तो ये इसको लिख सकते हैं x की घात 1/2 हो गया। ये देखिए x पावर n के रूप में बन रहा है कि नहीं? जब x पावर n के रूप में बन रहा है तो इसका कर लेंगे बच्चे, इसका अवकलन कर, ये 1/2 हो गया, तो 1/2 पहले आ जाएगा, 1/2 x की पावर 1/2 माइनस 1, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक tan रूट x tan रूट x सेक स्क्वायर रूट x 1/2। ये देखिए 1/2 में से 1/2 में से 1 घटाएंगे तो आएगा माइनस 1/2, आएगा कि नहीं बताइए? 1/2 में से अगर 1 माइनस करेंगे तो आधा है, 1 रुपये कर्जा ले लेता, आधा भी कर्जा में है ना। तो अगर 1/2 में से 1 माइनस करेंगे तो माइनस का 1/2 आएगा। तो x की पावर माइनस का 1/2 होगा, ठीक है। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक tan रूट एक्स tan रूट एक्स सेक स्क्वायर रूट एक्स, ये हो जाएगा 1/2, इसी में है, गुणा में ही है, गुणा में ही है, 1/2 एक्स पावर माइनस 1/2। तो अगर इसको नीचे लाते हैं तो एक के हाथ 1/2 होगा प्लस में, अगर इसको हम 1/2 का मान क्या होता है? रूट, तो इसको 1/रूट एक्स लिख सकते हैं कि नहीं? इसको 1/√2 लिख सकते हैं, क्योंकि इसको नीचे लाएंगे तो प्लस का 1/2 होगा। और किसी भी संख्या का अगर घात 1/2 होता है तो उसका मान क्या होता है? रूट होता है, रूट में होता है। तो इसका मतलब ये 1/√x होगा। तो इसी का अवकलन क्या हो जाएगा? इसका अवकलन क्या हो जाएगा फाइनली? तो इसको सजा के थोड़ा लिख देंगे। तो इसको पहले 1/2√x सेक स्क्वायर रूट एक्स, फिर सेक tan x, फिर tan रूट एक्स, tan रूट एक्स हो गया। यही हो गया क्या इसका अवकलन, आंसर हो। तो उतार लीजिए। हम जो आपको पढ़ा रहे हैं तो साथ साथ आप नोट्स बनाते चलिए, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते जाइए। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए फायदेमंद रहेगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।